हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन अंजीव सिंह एकेडमी। तो मैं आपके लिए 2018 का सॉल्यूशन लाया हूं। तो चलिए उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। अभी 10:40 हो रहा है मेरी घड़ी में, आपकी घड़ी में भी उतना ही हो रहा होगा। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे और समझते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। 2018 में ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज में ये लास्ट वीडियो है क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस पेपर मैंने चेक किए हैं तो उसमें ऐसे कुछ जावा के क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो 2018, 19, 20 क्योंकि इन्फोटेक का इंट्रोडक्शन भी ज़्यादा पहले से नहीं किया गया था। ठीक है, पहले इसी पेपर को डेटाबेस मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। अगर आप सीबीएसई एकेडमिक के साइट पे जाके क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो cbseacademic.in पे जाना है, वहां से स्किल सब्जेक्ट पे जाना। स्किल सब्जेक्ट के अंदर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिखेगा, तो वो सेशन दिया हुआ होगा, उसमें आप 319 पेपर कोड है 319, ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट के नाम से आप ढूंढोगे तो आपको ये पेपर दिखाई देगा। ओके, खैर इतनी मेहनत करने की जरूरत है, रात के 10:40 हो रहे हैं तो बेहतर है कि आप यहाँ प्रिपरेशन करें, फटाफट वीडियो देखें, तैयारी करें और सुबह के इंतजार में, सुबह तक हो सकता है कि मैं कुछ कंटेंट यहाँ और भी अपलोड कर दूँ, क्वेश्चन आंसर। मतलब पहले मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे भी काम करूँगा। अभी आपके लिए आज मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा आप सभी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, चलता है, आज के दिन तो चलेगा बिकॉज कल आपका एग्ज़ाम नहीं मेरा भी एग्ज़ाम है। मुझे तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, देख सकते हो मेरे चेहरे पे 12 बज रहे हैं अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज गेट एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब क्या कहता है कि अरे भैया कंडीशंस के बेस पे जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा कि कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, तभी उसका एग्जीक्यूशन होगा, इसे कौन सा स्टेटमेंट कहते हैं? तो इसे हम सिलेक्शन कहते हैं। सिक्वेंशियल किसे कहेंगे? जब प्रोग्राम 1 इंस्ट्रक्शन 2 3 4 5 सब कॉन्टिन्यूअस रन कर जाए तो इसको क्या बोलेंगे? सिक्वेंशियल। इटरेशन किसको बोलेंगे? भैया यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, ये रहा कंडीशन, अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर आके कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट करेगा इन सबको, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो क्या बना? इटरेशन। सिलेक्शन क्या होता है? यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखे गए थे, यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन के नीचे एक स्टेटमेंट लिख दिया गया। अब ये वाला स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूट। तो आउटपुट पहले पूछा है तो आउटपुट पता करने के लिए लूप भी पता चल जाएगा। अब देखो लूप लॉजिक देखो, ज्यादा मेहनत मत नहीं करना। काउंट की वैल्यू क्या है? 1। कहां तक चलेगी? 10। अब 1 से 10 तक जरा उंगली पे गिन लो, कितने हो गए? 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार लूप चलेगा। लेकिन यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 से चेंज हो रही है, तो 1 से 10 में हर एक ऑल्टरनेट नंबर को आपको लेना है। 1 के बाद 3, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, और 9 के बाद क्योंकि जब 2 करोगे तो 11 पे पहुंच जाओगे, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। और प्रिंट किसको करा रहे हो? काउंट को ही ना, तो आउटपुट आपका यही आएगा। लेकिन ये आउटपुट ऐसे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट एलन लगा हुआ है, इसलिए आउटपुट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। 1 के बाद 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? 3 आएगा। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 9। तो लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ? हाउ मेनी टाइम्स? तो टाइम्स का आंसर हो गया 5। एंड व्हाट इज द आउटपुट? तो आउटपुट का आंसर हो गया ये वाला। चलिए आगे, चलो फटाफट चलते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विच वैल्यू कैन वेरी। एक लाइन में तो ऐसे बता सकते हो और ऐसे बता सकते हो, वेरिएबल इज द नेम लोकेशन ऑफ द मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर द वैल्यू एंड दैट वैल्यू वी कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। The value of variable can change during the execution of the program. और ये कह सकते हो variable is a placeholder. Variable is a placeholder where we are going to store the data. Where we are going to store the data and we can use the variable to process the data. And the value of variable can change during the execution of the program. ठीक है। राइट द कोड टू डिक्लेयर वेरिएबल टू स्टोर योर एज। अरे भैया तो इसमें बहुत सिंपल है। अब आपको अपना एज स्टोर करना है तो एज इंटीजर डेटा टाइप में आएगा, तो इंट एज। अब वैल्यू भी डाल दो अगर डालना, इसे तो सिर्फ डिक्लेयर वेरिएबल कहा था तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वैल्यू स्टोर भी करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इंट एज इक्वल टू 20। और अगर यहाँ पे लिखना था तो इंट एज सेमीकोलन और उसके बाद न्यू लाइन में लिख लेना एज इक्वल टू 20। तो चाहे तो आप ये 2 लाइन का कोड लिखो, ऐसा आंसर सिर्फ 1 लाइन से ही आपका कंप्लीट हो जाता है।
वाई जावा इज नोन एज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए कहलाता है बिकॉज द कोड ऑफ द जावा कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी मशीन. If you have written your program, Java program on Windows operating system, and you compiled your Java program, now that bytecode the class file you can carry from your system to the another operating system, such as Linux and Mac operating system. On that computer also your bytecode, your class file is going to be executed. अब इसके रीजन बताने हैं why. ये तो मैंने आपको पर्पस बता दिया भाई. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा गया जावा का सोर्स कोड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन कर जाए तो इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं. अब होता क्यों है? होता है जावा इंटरप्रेटर के कारण. बिकॉज जावा के अंदर में जो कंपाइलेशन मैकेनिज्म है वो दो भाग में डिवाइड है. जावा का जो सोर्स कोड होगा, जावा का जो प्रोग्राम होता है, जावा प्रोग्राम को हम जावा कंपाइलर को देते हैं. जावा कंपाइलर क्या करता है? उसका बाइट कोड जनरेट कर देता है. फिर इस बाइट कोड को हम जेवीएम को देते हैं, जिसको जावा इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं. और जेवीएम क्या करेगा? इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा. और ये जब जेवीएम जो होता है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है. नहीं भी होगा तो इंस्टॉल कर दिया जा सकता है, वहां पे किया जा सकता है. तो इस जेवीएम के कारण, इस जावा इंटरप्रेटर के कारण जो जावा का प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है. ठीक है, काफी लंबा भाषण दे दिया, ऐसे याद रखना. वीडियो को पॉज करो, बैक करो और इसको समझो. और यू मे राइट द होल डिफिनेशन इन योर ओन लैंग्वेज. देखो बुकिश लैंग्वेज के चक्कर में मत रहा करो प्लीज. यार ये मजा नहीं आता. इतना समझने के बाद भी अगर आप खुद से नहीं लिख सकते हो +2 में तो यार मजा नहीं आता. यार ये अच्छी बात है, सॉरी है ना. समझो चीजों को. वीडियो पॉज करके अभी बैक करो, फटाफट बैक करके देखो एक बार, सुनो और फिर उसको लिख डालो. यार फटाफट लिख डालो. मतलब पेपर तो देखो ऐसा ही होना चाहिए. अच्छा सुनो, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ. मेरा मोबाइल नंबर जो है ना वो तो मेरे वेबसाइट से लोगे और मुझे क्वेश्चन पेपर भेजोगे. मेरे पास क्वेश्चन पेपर चाहिए कल. अब देखता हूँ कौन मुझे क्वेश्चन पेपर भेजता है और आप में से कौन हो जो मेरे मोबाइल नंबर को ढूंढ सकते हो. कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया था, मुझे याद है. तो चेक है ये आपके लिए. कितना प्यार करते हो इससे पता चल जाएगा. फटाफट मोबाइल नंबर ढूंढ के ना, अरे मेरे अंजीब सिंह एकेडमी वाले वेबसाइट पे जाना, मेरा नंबर मिल जाएगा वहाँ पे. ठीक है, ट्राई करो एक बार और मुझे व्हाट्सअप करना प्लीज़. क्वेश्चन पेपर चाहिए मुझे आफ्टर द एग्ज़ाम. ठीक है, थैंक यू एडवांस में, थैंक यू बोल रहा हूँ. पेपर भेजने जाना चाहिए. मैं सॉल्यूशन बना दूंगा उसका, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए. ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप. डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप. तो देखो वाइल एंड डू वाइल लूप के बीच का जो डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखोगे बताएं? वाइल के बारे में बता देना कि वाइल एक एंट्री कंट्रोल लूप है, एंट्री कंट्रोल्ड. ठीक है, और डुअल के बारे में बता देना कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है. हो गया पहला डिफरेंस. ये 1 नंबर दिला देगा तुम्हें. 3 नंबर का प्रोग्राम है, 3 डिफरेंस लिखना है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे कि इन अ वाइल द कंडीशन इज चेक्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी. In a while loop, condition is checked before the execution of the body. आ गया पॉइंट. do while में क्या लिखोगे? यहां पे क्या लिखना है do while वाले केस में कि in a do while loop, condition is checked after the execution of the body. Condition is checked after the execution of the body. 2 पॉइंट बना. तीसरा पॉइंट ये लिखना, in a while loop, the body is only executed when condition is true. In a while loop, body is only executed when condition is true. Do while वाले में जाके लिख देना कि in a do while loop, body executed at least one time, either condition is false. In a do while loop, body is executed one times, either condition is false. हो गया. 3 पॉइंट, 3 डिफरेंस, 3 नंबर है. 2 पॉइंट 2 डिफरेंस होंगे. मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 2 पॉइंट लिखना, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिखना. ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है. अच्छा, सिंटेक्स सभी को लिखना है, मैंडेटरी है. सिंटेक्स मैंडेटरी है. अब आपको अगर सिंटेक्स याद नहीं है तो मैं देखो यहाँ पे वाइल का सिंटेक्स लिख दे रहा हूं. वाइल का एक एग्जांपल लिख देना ना अगर सिंटेक्स नहीं याद होगा तो. इंट t इक्वल टू 1 वाइल t लेस देन इक्वल टू 5. यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln t. ठीक है. अरे आपके प्रोग्राम अगर नहीं याद हो ना आप लोगों को तो क्वेश्चन पेपर में ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा होगा आउटपुट वाले क्वेश्चन में. डू वाइल में क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देना इंट t इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे डू
फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टी, फिर यहाँ पे प्लस प्लस या टी प्लस प्लस जो भी बनो लिख देना, और यहाँ पे वाइल t लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे सेमी कॉलन देना मत भूलना भैया, और यहाँ मत डाल देना सेमी कॉलन इस वाइल वाले में, वाइल वाले के एंड में सेमी कॉलन मत डालना, डू वाइल वाले में वाइल के एंड में सेमी कॉलन डाल देना याद से। यस, नंबर कटने नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मुझे ना बहुत गुस्सा आएगा नंबर कट गया तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुम लोगों से। व्हाट आर द यूजर डिफाइंड मेथड्स इन जावा। अब देखो ऐसे कुछ बच्चों ने मुझे ही बताया कि सर ये तो सिलेबस में है नहीं, बट जान लो यार, क्योंकि सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, हो सकता है पूछ ले आपसे। तो व्हाट आर द यूजर डिफाइंड मेथड्स इन जावा। देखो, द मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड्स का मतलब होता है कि वो मेथड जो आप क्रिएट करते हो अपने प्रोग्राम में अपने किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए। The method which is defined by the programmer to complete their task, that is called user defined method. अब write a program to find the area of rectangle. अब area of rectangle के लिए क्या करो ना, आप मेथड लिख डालो, फटाफट एक मेथड लिख डालो। तो यहाँ पे लिख दो डबल, यहाँ पे लिख दो एरिया, ये क्या है डबल, रिटर्न टाइप। पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम, मेथड का नाम देते हैं, फिर पैरामीटर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरिया रेक्टेंगल है तो एरिया रेक्टेंगल, ये तुम आपके बुक में ना दिया हुआ एग्जांपल में, इसको देख लेना आप। और यहाँ पे लिख दो डबल एल, यहाँ पे लिख दो डबल बी, इसके बाद ओपन करली ब्रेसेस, यहाँ पे एक लाइन लिख दो रिटर्न एल मल्टीप्लाई बी, ठीक है, हो गया, क्लोज कर ली ब्रेसेस। आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख देना इसको। और अगर फिर भी डाउट हो तो मेरे पिछले वीडियो में मैं यहाँ पे दिखा दूँ तुम्हें, एक मिनट रुको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन डेमो, फंक्शन डेमो, फंक्शन डेमो, चलो फंक्शन डेमो प्रोग्राम को खोल लेता हूँ मैं, दिखाई देता हूँ यार, है ना। ये देख लो, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का प्रोग्राम, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शायद बनाया था ऐसे, मुझे जहाँ तक ध्यान है, देख लूँ क्या, एरिया 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 नहीं है यार इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, आप कर लेना इसको, है ना, बुक के अंदर से भी देख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख के यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग, थोड़ी सी ना स्क्रीन पे हैंडराइटिंग खराब हो जाती है यार, स्ट्रिंग आर्गस, और यहाँ पे क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे सीधा लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फंक्शन को कॉल करो एरिया रेक्टेंगल, जो भी नाम है, यहाँ पे आर अगर कैपिटल है तो यहाँ भी आर कैपिटल होगा, यहाँ पे 5,10 डाल दो, हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है, लिख देना इस तरीके से। हाँ चले चले अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है फटाफट। अब क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड स्ट्रिंग, कैर एंड स्ट्रिंग इन जावा। तो स्ट्रिंग इन, कैर एंड स्ट्रिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एक लाइन में क्या लिखोगे, कैर स्टोर वन कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन, मतलब सिंगल कैरेक्टर रिटन इनसाइड द सिंगल कोट्स इज नोन एज द कैर, एंड सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड द डबल कोट्स इज नोन एज द स्ट्रिंग। रीड द कोड केयरफुली एंड गिव द आउटपुट। अब इसमें आउटपुट देना है, पैकेज का नाम है जावा प्रोग्राम्स, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग डेमो है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग हो गया, माई स्ट्रिंग के अंदर में हेलो एवरीवन ये स्टोर है, इसको काउंट मत करना, ठीक है, ये हेलो एवरीवन हो गया, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एंड माई स्ट्रिंग अपर केस, तो अपर केस में क्या करोगे बताओ, हाँ यस यही चीज, वेरी गुड, हेलो एवरी वन लिख देना इस तरीके से, ठीक है। अब कहता है माई स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स ऑफ में ओ कैपिटल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जावा के अंदर में क्या है ना कि जब भी कोई मेथड लिखा जाता है तो पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है, उसके बाद दूसरे वर्ड का पहला लेटर, तीसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे लेटर स्मॉल में होते हैं जावा में, इसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, जावा नोमेनक्लेचर है, ये रूल्स है, ये नाम लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो जावा क्योंकि ये तो बिल्ट इन लाइब्रेरी है तो उसको फॉलो ही करेगा ना, तो इसलिए ये पता चल गया कि ये एरर है यहाँ पे। अब इंडेक्स ऑफ में ई का पोजीशन बताया जाएगा, तो हेलो एवरीवन में ई, अब ई क्योंकि कैपिटल में लिखा है तो केस सेंसिटिव है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या रिटर्न देगा, ये 6 रिटर्न देगा। रिप्लेस हेलो विथ येलो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब रिप्लेस करोगे तो यही स्ट्रिंग तुम्हारा हो जाएगा येलो एवरीवन, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंटेंस, मतलब कंटेंस में ये ट्रू फॉल्स बताएगा कि माई स्ट्रिंग डॉट कंटेंस हिल, हिल है या नहीं है, तो इसके अंदर में क्या है, हिल ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये हमें क्या वापस देगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हो गया, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखता हूँ मैं और क्या आपके लिए बना सकता हूँ, तो उसकी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।